आज हम उन राजपूतों के बारे में जानने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में रहते थे और अब भी रह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोधा राजपूतों की। आइए उनके इतिहास के बारे में बात करते हैं। सोधा परमार राजपूतों की शाखाएं हैं जो कभी मालवा और बाद में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों के क्षेत्रों को नियंत्रित करते थे। सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र को सोधावती कहा जाता था और भाटी राजपूतों द्वारा इन क्षेत्रों से बेदखल किए जाने से पहले भटनेर के दक्षिण पूर्व में कभी सोधा राजपूतों का कब्जा था, जिसके बाद उन्होंने अपना आधार थार रेगिस्तान में स्थानांतरित कर दिया। पाकिस्तान के सिंध के उमरकोट जिले में स्थित सोधा राजपूत उन कबीलों में से एक हैं जो परमार राजपूत वंश की शाखाएं हैं, जिन्होंने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत में मालवा पर शासन किया था। सोधों ने थारपारक थार को नियंत्रित किया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दक्षिण पूर्व में सोधा राजपूत कुछ हिंदू राजपूत कुलों में से एक हैं जो अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। आइए जानते हैं अमरकोट रियासत के बारे में। परमारों की एक शाखा आबू को छोड़कर बहार परमार के नेतृत्व में राधनपुर में बस गई। उनके वंशज सोधजी राजपूतों के सोढ़ा वंश के संस्थापक बने और 1125 ईस्वी में रतोंकोट पर कब्जा कर लिया। रतोंकोट में आधार के साथ उन्होंने पड़ोसी गांवों को अपने प्रभाव में समेकित किया। इसके अलावा सोधजी के महत्वाकांक्षी वंशज राणा राजदेव ने सोमरस द्वारा आयोजित अमरकोट किले के लिए साजिश रचनी शुरू की। इस उद्देश्य से उसने खेनहरो सुमरो और राणा राजदेव की सेनाओं के बीच होने वाली लड़ाई में सोढ़ा विजयी रहे, जबकि सोमरस को पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार राणा राजदेव ने अमरकोट पर सोढ़ा शासन की स्थापना की और सोधा वंश का वास्तविक संस्थापक बन गए। तत्पश्चात उमरकोट के नियंत्रण में सोडो ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और जल्द ही मीठी चेया चाचरों के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और नगरपारकर तक अपना विस्तार किया। 4 पीढ़ियों के बाद राणा दाराबुर्श ने अपने राज्य को अपने 2 बेटों के बीच विभाजित कर दिया और अमरकोट और आसपास के क्षेत्रों को अपने बड़े बेटे दर्जनशाल और नगरपारकर को छोटे बेटे आसराय को दे दिया। अमरकोट प्रांत पर मध्ययुगीन काल से लेकर 1947 तक ब्रिटिश भारत के विभाजन तक सोधा राजपूत कबीले का शासन था। मुगल साम्राज्य जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और ब्रिटिश राज के दौरान इस शहर की प्रमुखता थी। मुगल सम्राट अकबर महान का जन्म 14 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था, जब उनके पिता हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों सैन्य हार से भाग गए थे। अमरकोट के सोधा राजपूत शासक राणा प्रसाद ने उन्हें शरण दी। सोधा राजपूतों द्वारा शासित अमरकोट साम्राज्य को 18वीं शताब्दी में जोधपुर राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था और इसके शासकों को जागीरदार बना दिया गया था। जोधपुर राज्य पर लगाए गए कर को 10,000 रुपये कम करने के बदले में जोधपुर के महाराजा द्वारा अमरकोट क्षेत्र और उसके किले को बाद में 1800। पाकिस्तान में सोधा राजपूतों की दशा। सोधा राजपूतों की हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाला अमरकोट एकमात्र क्षेत्र था और इसमें शासक परिवार भी शामिल था जो पाकिस्तान में शामिल हो गया। राणा चंद्र सिंह एक संघीय मंत्री और हिंदू सोधा राजपूत कबीले और अमरकोट जागीर के मुखिया पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 1977 और 1978 के बीच पीपीपी के साथ 7 बार उमरकोट से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुने गए थे। 1999 जब उन्होंने पाकिस्तान हिंदू पार्टी की स्थापना की। वर्तमान में उनके राजनेता पुत्र राणा हमीर सिंह थारपारकर अमरकोट और मीठी के 26वें राणा हैं। वे अभी भी भारत के राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अपनी बेटियों की शादी राजपूत परिवारों से कराने की सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हैं। जैसा कि वे केवल अन्य हिंदू राजपूत कुलों के साथ विवाह करते हैं, हर साल वे अपने दूल्हा और दुल्हन को चुनने के लिए राजस्थान आते हैं। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों ने विशेष वीजा प्रावधान किए हैं और सोधा राजपूतों के क्रॉस कंट्री विवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष आइए जानते हैं शोध राजपूतों की भारत में दशा के बारे में। गुजरात के कच्छ जिले में सोधा राजपूत सिंध पाकिस्तान से सबसे हाल के प्रवासी हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चाचरों छापे के बाद सोढ़ा सिंध से भाग गए थे और कच्छ के रापर और बछाव तहसीलों में बस गए थे, जहां वे रहते थे। सोढ़ा बड़े हिंदू राजपूत समुदाय के कई उप समूहों में से एक है और अंतर्विवाह के माध्यम से सिंध के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। पितृसत्तात्मक रीति रिवाज और परंपराएं इस पारंपरिक रक्षक योद्धा समुदाय की विशेषता है। सार्वजनिक रूप से महिलाओं की आवाजाही पर नियंत्रण ने विभिन्न विडंबनापूर्ण भूमिकाओं को उलट दिया है।
जैसे कि पुरुष गांव के कुएं से महिलाओं के लिए पानी लाते हैं। आज के विषय के लिए बस इतना ही। हम एक और दिन कुछ और दिलचस्प ऐतिहासिक वीडियो के साथ मिलेंगे। लेस देन ग्लोबल बस के साथ जुड़े रहें।